उर्स का मतलब ही जिक्र से होता है, तो जिन साहिब मज़ार का उर्स है तो बेहतर यह होगा कि उनका कुछ न कुछ जिक्र किया जाए। ये हमारे सगीर भाई के दादा मोहतरम जो साहिब मज़ार हैं, सूफ़ी मोहम्मद उस्मान साहब वारसी, जो सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक में बैत थे, इस पर बाकायदा रोशनी खुद मैं उसके लिए बुलाऊंगा सगीर नूरी साहब को, लेकिन बस उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के महबूब बंदों के दर की गदाई भी जिनको मिल जाए वो बड़े खुश नसीब होते हैं। और मैं ये अपनी जगह पर समझता हूं कि अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं, उनके गदागर जो हैं, उनकी वो हैसियत होती है जो दुनिया की किसी बादशाहत में नहीं होती। दुनिया के किसी बादशाह की वो हैसियत नहीं होती है। और अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह उनको कभी रुसवा नहीं होने देता है, न हयात में न दुनिया से रुखसत होने के बाद। अल्लाह की तरफ से उनको ये इनाम दिया जाता है कि जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक तमाम मखलूक उनकी चौखट से फैज़याब होती रहती है, और जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनकी मज़ारात को, उनकी कब्रों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ियारतगाह बना देता है। मेरे अजीजों, अल्लाह, ये जो सब कहा जाता है कि सारे खजाने अल्लाह के, बेशक अल्लाह के हैं। अगर ये कोई कहे, किसी का ये यकीन हो कि खुदा के सिवा भी ये किसी के खजाने हैं, तो उसको चाहिए कि फिर से तौबा करके कलमा पढ़े। ये सारे के सारे, ये पूरी की पूरी कायनात के सारे कायनात के खजाने सब अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता उनको अपने महबूब बंदों के दर से करता है। और इसलिए अपने महबूब बंदों के दर से अता करता है कि आप जाने कि अल्लाह के नजदीक उनका मुकाम और मर्तबा क्या है। मेरे अजीजों, अब मैं चाहता हूं कि सगीर नूरी साहब, जो इनके कई सिलसिले हैं, ये इनका वारसी सिलसिला भी है, तारिकी सिलसिला भी है, कादरी सिलसिला भी है, कलिंदरी सिलसिला भी है, सोहरवर्दी सिलसिला भी है, मदारी शाजली सिलसिला भी है। मैं चाहता हूं कि ये खुद आकर अपने दादा मोहतरम की याद ताज़ा करें और उनके बारे में जो बातें लोगों को नहीं मालूम है वो भी बताएं। मोहतरम सगीर नूरी साहब तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुशायरे नातो मुनक़बत के सदर अली वक़ार सैयद रफ़न अली शाह वारसी, मेहमान खुसूसी सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब, और मेहमानाने ज़ी वक़ार में मोहतरम वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब और डॉक्टर एस.एम. हैदर साहब, डॉक्टर आसिफ अली साहब, हमारे सामने तारिक गिलानी साहब, तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से अपने इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारी अदना सी गुजारिश पे जहाँ शोरा की एक तवील फहरिस्त मुरतब हुई, लखनऊ से जनाब शकील गयावी साहब, रिजवान फारूकी साहब, ज़ुबैर अंसारी साहब, अलियाबाद जो यहाँ से काफ़ी दूर है वहाँ से जनाब इमरान अलियाबादी साहब हमारे बीच में तशरीफ़ लाए। बज़्म अजीज़ और आंडिया अंगने वारसी के सदर अलहाज नसीर अंसारी साहब भी तशरीफ़ लाए, जबकि उनकी सेहत इस लायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे बीच में तशरीफ़ लाए। राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला सदर और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जनाब हसीब अहमद साहब भी तशरीफ़ लाए। विकास भवन कर्मचारी परिषद के सदर मोहम्मद मुस्तफ़ा खान साहब, मास्टर अकील साहब, शायरों में असलम सैदनपुरी साहब और इरशाद बाराबंकी, आदर्श बाराबंकी, कुल मिलाकर के 22 शायरों को मदऊ किया गया था, लेकिन फिर भी 15 की फहरिस्त हमारे मुरतब हो चुकी है। और हमारे बीच में वक़ार काशिफ साहब, फैज़ कुमार साहब और अब्बास काशिफ साहब भी शायद तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों के दोस्त पंडित निखिल शर्मा साहब, बड़ेल से भी तमाम लोग आए। तमाम मेहमानों का
और इस गांव के रहने वालों का सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। यकीनन ये मौके कम मिलते हैं कि जब तसव्वुफ के हवाले से या सूफी और फकीर के हवाले से, शरीयत और तरीक़त के हवाले से गुफ्तगू की जाए, क्योंकि गुफ्तगू की जानी चाहिए, इसलिए की जानी चाहिए कि जो खानकाहों का मिजाज बदला है, हमारी दरसगाहों का मिजाज बदला है, उसने हमें दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक तो अहले शरीयत हो गए हैं, दूसरे अहले तरीक़त हो गए हैं। एक जगह इल्म है, इश्क नहीं है, एक जगह इश्क है जो इल्म नहीं है। दोनों अहले इल्म अहले दिल को रद्द कर तुले हुए हैं और अहले दिल अहले इल्म को रद्द करने पे तुले हुए हैं। जबकि माजी में दस्तूर ये रहा है कि एक ही खानकाह के एक ही छत के नीचे दोनों तालीम दी जाती थी। इसीलिए सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब कोई बच्चा मदरसे से फारिग हो तो उसे सीधे डाइस पे नहीं जाना चाहिए, उसे उलमाए रूहानियत की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए। उलमाए रूहानियत की सोहबत अख्तियार करने के बाद ही उसे डाइस पे जाना चाहिए। दादा के हवाले से हमने गुफ्तगू करने की बात की। पिछले प्रोग्राम में मैंने बहुत तफसील से गुफ्तगू की और जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1917 में बांसगांव मौजा पैदा हुए और जब पैदा हुए उनकी उम्र बहुत 7-8 साल के हुए तो आपके वालिद ने एक ख्वाब देखा, या दादा ने एक ख्वाब देखा कि मैं कह रहा हूँ कि कबूतर उड़ रहे हैं, कह रहा हूँ हाथ पे बैठ जाओ, बैठ जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि उड़ जाओ तो उड़ जा रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद से बयान किया और उनके वालिद ने अपने मुर्शिद से इस ख्वाब का जिक्र किया कि मेरे बेटे ने यह ख्वाब देखा है। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा या तो वली होगा या बादशाह होगा, लेकिन इसका कोई जिक्र न कीजिएगा। सरकारी मुलाजिमत में भी रहे, 3-4 नौकरियां की, लेकिन मुलाजिमत रास नहीं आई। चूंकि फकीरी उनके मुकद्दर में लिखी थी, इसलिए नौकरी रास नहीं आई और आखिरकार यहाँ आए। और 1975 के आसपास हाजी आलमीन शाह वारसी नेकराही शरीफ सुल्तानपुर के हाथ पे बैत हुए और वो जो है दादा सिद्दीक शाह अमेठी सुल्तानपुर से बैत थे और दादा सिद्दीक शाह अमेठी सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पे बैत थे। ये इसका सिलसिला है। लेकिन मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। बहुत से टॉपिक हैं, बहुत से मौजू हैं। मुनव्वर राना का एक शेर की फकीरों की ये कुटिया है, फरावानी नहीं होगी मगर तुमको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल ये उठता है कहाँ से शुरू करूं, बहुत से गोशे हैं। अगर तफसील से गुफ्तगू की जाए तो इसके लिए काफी वक्त चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कामिल 3 तरह के होते हैं। ये सब बातें न अब खानकाहों में बताई जाती हैं और न दरसगाहों में बताई जाती हैं, क्योंकि विरासत में जब सज्जादा नशीनी मिलती है तो वो समझता है बच्चा कि हमें अब इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, हमारे बाप दादा ने हमें ला करके बैठा दिया है और हमारे जो हल्का है मुरीदीन का वो हमारे लिए काफी है, हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कामिल 3 तरह के होते हैं। एक होता है कामिल हयात, एक होता है कामिल ममात, एक होता है कामिल बिज़्ज़ात। कामिल हयात जो होता है वो जिंदगी में लोग उससे फैज उठाते हैं, लेकिन विसाल के बाद उसका फैज मुनक़ता हो जाता है। और बहुत से कामिल ममात जो होते हैं वो जिंदगी में लोग उनसे फैज़याब नहीं होते हैं, उनके इंतकाल के बाद या उनके पर्दा करने के बाद, उनके विसाल करने के बाद 100 साल 200 साल बाद या कभी भी उनके मजार से फैज जारी हो सकता है और लोग उससे फैज़याब होने लगते हैं। तीसरा होता है जो सबसे अहम है, कामिल बिज़्ज़ात। ये वो शख्सियत या वो बुजुर्ग होते हैं जिसके जिंदगी में भी लोग फैज हासिल करते हैं, वो मरने के बाद, उसके विसाल के बाद भी उसके खानकाह से लोग फैज हासिल करते हैं। ये तो हुआ कामिल का। औलिया में 2 कैटेगरी आमतौर से होती है। एक होती है औलिया मस्तूरीन की और एक होती है औलिया कुतुबुल इरशाद की। औलिया मस्तूरीन जो होते हैं इनकी तादाद पूरी दुनिया में 1002 होती है और ये जो कुदरत का बातनी निजाम है ये उनके सुपुर्द होता है। ये आप ही के बीच में बैठे होंगे और आप जान नहीं पाएंगे कि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। कहीं ये पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो, कहीं ये नंगे घूम रहे हो, कहीं ये पागल बन के घूम रहे हो, कहीं ये दीवाना बन के घूम रहे हो। कोई उनको मुर्तद कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कोई काफिर कहेगा, कोई कुछ कहेगा। वो आपके बीच में होंगे लेकिन आप उनकी शिनाख्त नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए, और उनसे कोई करामत भी जाहिर नहीं होती है। वो इसलिए जाहिर नहीं होती है कि उनके जिम्मे बातनी निजाम होता है। अगर उनसे करामत जाहिर होने लगे तो ये दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी, फिर जो बातनी काम उनके जिम्मे है वो काम वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला इनको पर्दे में रखता है, इनको दुनिया से छुपा के रखता है कि दुनिया इनके पीछे न पड़े।
ये उनको जिम्मे जो काम दिया गया है वो काम करें। जो औलियाए कुतुबुल इरशाद होते हैं इनके जिम्मे तबलीग व इरशाद का काम होता है और ये जाहिरी तौर पे अवाम के सामने होते हैं, इनसे करामतें जाहिर होती हैं और वो करामतें इसलिए जाहिर होती हैं कि इंसान उनसे जुड़े, उनके करीब आए, उनको समझे। जब उनके करीब आएगा तो अल्लाह के और वहदानियत का पैगाम जो है या इस्लाम का जो पैगाम है वो अवाम तक पहुंचा पाएंगे। आपको अगर पैगाम देना है तो आपको अवाम की जरूरत पड़ेगी। अगर अवाम आपके पास नहीं है, कोई नहीं, आप पैगाम किसको सुनाएंगे? क्या ईंट पत्थर दीवार नदी नालों को तो सुनाएंगे नहीं, अवाम की। इसलिए अल्लाह ताला उनके अंदर ये खुसूसियात बख्शता है कि उनसे करामतों का ज़हूर होता है और इस करामतों की वजह से लोग उनसे जुड़ते हैं। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात आई सूफी या तसव्वुफ की। तसव्वुफ में 4 हर्फ हैं, ता, स्वाद, फे और वाव, जिसमें ता की 4 मंजिलें हैं। ता से तौबा, ता से तकवा, ताल्लुक और तर्क ताल्लुक, तर्क। 4 चीजें हैं। अगर इंसान के अंदर यही 4 चीजें खूबियां पैदा हो जाएं तो वो यकीनन वो मार्फत की तमाम मंजिलों को वो तय कर लेगा। एक वासिफ भाई, एक आम आदमी को सूफी बनने के लिए उसे सुलूक के 10 रास्ते तय करने पड़ते हैं, तब वो सूफी होता है। उसके लिए कामिल शेख की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहली मंजिल है तज़किया। ये नफ्स का सफर है। जब सूफी इस मंजिल में कदम रखता है तो उसके अंदर जो हवानी खसलत होती है वो उससे दूर होती है, उसके अंदर रूहानी खसलत पैदा होती है और उसके अंदर प्यार, मोहब्बत, मरवत, इश्क, ये कैफियत पैदा होती है। गोया कि एक सूफी का जो तरीकत का सफर है वो इश्क और मोहब्बत से शुरू होता है, उसका सफर ही यहीं से शुरू होता है। दूसरा सफर है तस्फिया, जिसको कहते हैं तस्फिया। ये कल्ब का सफर है। इसमें उसका कल्ब साफ होता है, मुजल्ला होता है और उसके अंदर अल्लाह ताला के जलवे का ज़ुहूर का एक शुरू होता है। तीसरा मंजिल है उसका तखलिया। उसके बाद में उसकी चौथी मंजिल पे, सब मंजिलों पे गुफ्तगू करने के लिए बहुत काफी वक्त चाहिए। चौथी मंजिल है उसकी तहलिया और 5वीं मंजिल एक सूफी की होती है तजल्लिया और 6ठी मंजिल होती है अतदल्ला और 6ठी मंजिल उसकी 6ठा मकाम जो उसको होता है वो अतदन्ना होता है और 7वां मकाम उसका होता है अतरक्का होता है और 8वां मकाम उसका अतदल्ला होता है, अतलक्का होता है 9वां मकाम और 10वां मकाम उसका अतवल्ला होता है। जब वो इस मुकाम पे पहुंचता है तो जमीन पे अल्लाह का नायब हो जाता है। फिर कुरान ने जो कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये खूबी तब उसके अंदर पैदा होती है। फिर अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोग जब बोलते हैं मैं उनकी जबान बन जाता हूँ, जब वो हाथ बढ़ाते हैं मैं उनका हाथ बन जाता हूँ, जब वो चलते हैं मैं उनका पैर बन जाता हूँ। वो रहते हैं अर्श पे लेकिन वो फर्श रहते हैं फर्श पे लेकिन वो अर्श की खबर रखते हैं। ये सूफी की आखिरी मंजिल है, सूफी यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद नंबर आता है फकीर का। सूफी जहां अपनी मंजिल, अपने मुकाम की इब्तिदा करता है, इंतहा करता है, वहां से फकीर की इब्तिदा होती है। और हाजी साहब फकीर थे, सूफी नहीं थे, फकीर थे। जहां सूफी के हद इंतहा होती है उसके सुलूक के रास्ते की, वहां से फकीर की इब्तिदा होती है। और सिर्फ फकीर का जो 4 लफ्ज हैं सिर्फ उसी पे अगर गुफ्तगू की जाए तो फे से फाका है, काफ से क़नाअत है, या से याद इलाही है और रा से रियाजत है। यह तमाम खूबियां जब एक फकीर तय करता है तब जाकर के वो फकीर होता है। और फकीर दुनिया की तलब नहीं रखता है, वो अल्लाह के इश्क में इस कदर गर्क हो जाता है कि अल्लाह की बारगाह में का वो बिल्कुल मंजूर नजर अल्लाह को होते हुए और सरकार की बारगाह में वो हमा वक्त मौजूद रहता है। सुल्तान सखी बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फकीर वो है कि जो तमा न करे और अगर कोई दे खुशी से तो मना न करे, लेकिन जब मिल जाए तो जमा न करे। इस कदर उसके अंदर तवक्कुल होनी चाहिए कि उसे कल की फिक्र नहीं होनी चाहिए। मिले ठीक, तब दुनिया की लालच नहीं हो। अगर कोई दे रहा, कोई तोहफा तोहफा खुशी से लेकर के आया है तो उसको खुशी खुशी कबूल कर ले, लेकिन उसको कल के लिए जमा न करे, मतलब तमा न करे, मना न करे और मिल जाए तो जमा न करे। ये एक फकीर की खूबी होती है। फकीर इधर कुन कहता है उधर फयकुन हो जाता है। बहरहाल
इस पे मुख्तसर ये कहा जाए कि तसव्वुफ जो है रूहानी और बातनी इस्लाह का नाम है, मोहब्बत का नाम है, भाईचारे का नाम है, एकजहती का नाम है। ये तसव्वुफ का। जहाँ तक दादा का सवाल है, दादा को 55 साल की उम्र में ये खुसूसियत, ये खूबी उन्हें अता हुई और उसके बाद वो दुनिया से बिल्कुल किनारा कशी अख्तियार करने लगे। कभी बाग में बैठे रहते थे, कभी खेत में बैठे रहते थे और रात में जब भी हम लोग उठते थे तो कब वो सोते थे हम लोग नहीं जानते थे। जब भी उठते थे तो पढ़ते हुए मिलते थे। इसके अलावा खेत अगर आप आते उनसे मुलाकात करने के लिए तो बस 1-2 मिनट आपसे बात करते, उसके बाद कहते कि आप जाइए, हमको पढ़ना है। अगर कोई दुआ दम के लिए आता तो कोई खास जब मूड में आया, कभी तेल पढ़ दिया, कभी पानी पढ़ दिया और जो समझ में आया वो कागज पे लिख के दे दिया। न कोई वसूल न कोई ज़ाब्ता, कुछ नहीं, जो समझ में आया वो लिख के दे दिया और अल्लाह ताला उसी में उसको शिफा दे देता था। और कभी जो ये काम है फूक झाड़ का कह लीजिए या दुआ तावीज़ का कह लीजिए, कभी इसको कारोबार नहीं बनाया उन्होंने। हमारे परदादा भी आमिल थे, उनके मामू भी आमिल थे और ये कई पीढ़ियों से सिलसिला चला, लेकिन कभी हमारे खानदान में इसको कारोबार नहीं बनाया गया। कारोबार दूसरा रहा, यह खिदमत खल के लिए इस फन को अख्तियार किया गया। और बहरहाल 22 मई वो अक्सर जब वज्द की कैफियत में होते थे तो कहते थे कि सफर में सफर होगा। तो 27 सफर को 22 मई थी और 2021 और 27 सफर को उनका विसाल हुआ। लेकिन तब हम लोग नहीं जानते थे कि क्या मतलब है इसका। कहते थे सफर में सफर होगा। तो हाँ, 2001 में 27 सफर को उनका सफर हुआ और अल्लाह ने यह खानकाह भी बहुत जल्द तकमील तक पहुंचा दी। बहरहाल ये उनकी मर्जी है, अल्लाह का फैज़ है, सरकार का करम है कि ये 3-4 सालों से बाज़ाब्ता तौर पहले ये उर्स होता था, लेकिन उसी तरह से बस फातिहा वातिहा कर दिया गया, लेकिन ये कुल इस पैमाने पर नहीं होता था। 2-3 साल से ये सिलसिला शुरू किया गया है। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, आज खानकाहों में और यह देखते हैं तो आमतौर से ये लगता है कि शरीयत और तरीक़त में बड़ा तजाद है या दो गुट है। हम अहले तरीक़त भी हैं यहाँ पे, अहले शरीयत भी हैं। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको घी की जरूरत हो तो घी कहाँ से मिलेगा आपको? अगर आपको मक्खन की जरूरत हो तो मक्खन कहाँ से मिलेगा? इसका बेस क्या है? कभी आपने गौर किया ये कहाँ से आपको फराहम होता है? अगर ये 4 मंजिलें हैं, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, तो उसमें बेस जो इसकी इब्तिदा है वो शरीयत से होती है। शरीयत का रोल दूध का है और बाकी ये 3 जो हैं, तरीक़त है, हकीकत, मार्फत है, इनका वही जो दूध में मक्खन और घी और दही का मुकाम है वही मुकाम इनका है। लेकिन शरीयत के बगैर जब शरीयत की इंतहा होती है तब आदमी तरीक़त का रास्ता अख्तियार करता है। जब तरीक़त इंतहा को पहुंचती है तब वो हकीकत मार्फत पे पहुंचता है। जब मार्फत अपने इंतहा को पहुंचती है तब हकीकत को। इसलिए अहले खानकाह की भी ये जिम्मेदारी है कि शरई जो हमारे उसूल हैं उन उसूलों की पासदारी की जाए और मस्जिदों को आबाद किया जाए। जहाँ जिक्र अल्लाह में हम अपना वक्त सर्फ करते हैं, वहीं रोज़ा नमाज में भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की सुन्नत को भी हम जिंदा रखें और मस्जिदों को भी आबाद रखें। बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि बहुत तफसील से गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।